वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब बात करेंगे बेटा यूनिट 26 जो कि है आपकी नारीवाद। ठीक है, ये बात बहुत आसान टॉपिक है, सभी को पता है, वही है। बस थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको। पितृसत्तात्मकता क्या होती है, नारीवाद के प्रकार क्या हैं, भेदभाव क्या है, लिंग भेदभाव हो गया, यौन भेदभाव हो गया, नारीवादी सिद्धांत वाले क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारे बातें करेंगे इसमें। गर्ल पावर की बात चलेगी। अब नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष व विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है। नारीवाद क्या है? एक आंदोलन है कि ये जो तुमने दो वर्ग बना दिए कि एक तरफ लड़कियां, सारी की तरफ लड़की, लड़के सुपीरियर है, लड़के ज़्यादा सही है, लड़के ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ में तुम उसे गुण ही बता रहे हो लड़कों को। हर जगह पे उसको तुम वो जो कर रहे हो ना, फेवर जो कर रहे हो, ये गलत है। इसमें क्या मांग रहे हैं? इक्वालिटी मांग रहे हैं कि दोनों ही बराबर होंगे, लड़कियां तथा लड़के। ठीक है, कि लड़कियों को भी समान मनुष्य माना जाएगा, उनके बराबर जितनी तुम उनको दे रहे हो ना पावर लड़कों को, उतना ही उनको भी दिया जाएगा, समान मनुष्य माना जाएगा। और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता उनके जैविक अधिकार पर ना होकर उनके व्यक्तिगत रूप में होने चाहिए। जितने भी अधिकार हैं उनको पूरे इक्वली दिए जाएंगे, सारे ही अधिकार। ठीक है, नारीवाद एक विमर्श रूप से विभिन्न सिद्धांतों का अनुमूलन है। ठीक है, क्या है? विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण है जो विकसित होते समाज की में सोच से जुड़ा है, जो विकसित होती समाज की सोच से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? समाज की जो पहले के टाइम की गलत धारणाएं हैं, गलत जो सोच है, उसको चेंज करने के लिए बना हुआ है एक आंदोलन है, जिसमें सारी मांगे क्या रखी जा रही है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर के हक दो। ठीक है, नारीवाद के प्रकार। अब कितने प्रकार के क्या कह रहे नारीवाद वाले? पितृसत्तात्मकता वाले। ठीक है, पितृता तंत्र वाले। पितृसत्तात्मक बेटा सभी को पता है, टेट्रार्की जो है, तो ये वही वर्ड लिखा हुआ पितृतंत्र। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक घर है, जो एक समाज में एक मान लो फैमिली रह रही है, उस फैमिली में हेड जो है वो हमेशा आदमी ही क्यों क्यों पिता ही को ही हेड माना जाएगा, जब सारे काम घर के, सारा का पूरा घर आपका माँ संभाल रही है, औरत संभाल रही है ना, पूरा घर को मैनेज तो वो ही कर रही है। हाउस वाइफ अगर वो है तो उसको रखो ना तुम, हेड वो होनी चाहिए। आदमी तो केवल पैसे कमा के ला रहा है ना बाहर से, हाँ आदमी के पैसों से घर चल रहा है, लेकिन पूरा घर चला तो औरत रही है, तो उस हिसाब से तो औरत हेड होनी चाहिए थी। क्यों इन्होंने पितृसत्तात्मक वालों ने सारे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का हक आदमियों को दे दिया, हर चीज़ आदमियों को दे दी कि सब कुछ यही है, सर्वश्रेष्ठ आदमी है। बाप होगा, बाप के बाद फिर बेटा आएगा, माँ की कोई जगह नहीं है, बहन की कोई जगह नहीं है। सारे डिसीजन मेकिंग का बड़े बड़े काम इनको दे दिए गए। लड़कियों को सिर्फ ऐसे सीमित कर दिया गया कि तुम्हारा काम सिर्फ रसोई चलाने तक है, इससे बाहर नहीं आ रहा, रसोई का काम करो, ये रख दिया गया। पितरांत शब्द नारीवादी विश्लेषण के केंद्र में रहा है। सबसे ज़्यादा अगर नारीवाद वाले किसी चीज़ पर कटाक्ष करते हैं तो वो यही है। ठीक है, और इसका अर्थ पुरुष अधिसत्ता को मेहरबान प्रणाली से है कि मतलब पूरी की पूरी जो पावर होती है ना, पूरी जो सत्ता है उन आदमियों ने अपने हाथ में ले ली है, उसके बारे में है। ठीक है, इसके बारे में सभी को पता है कैसे कैसे क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस पितृसत्तात्मक को लिख के, ज़्यादा नहीं, आपको 10-12 लाइन में लिख देना, क्योंकि देखो 2 शीट का पेपर है आपका, एक आंसर जो है वो 2 शीट का ही भरना है आपको इस बार, टू द पॉइंट आंसर देना, तो इतना बहुत होगा। ठीक है, पॉइंट्स याद रख लो, बस उसको बना बना के आगे लिख देना। सभी को पता है बेटे, एमए वाले बच्चे यहाँ, नारी के यौन तथा नियंत्रण तथा श्रम शक्ति, इन सारे टॉपिक के ऊपर नारियों के साथ जो होता है उसके बारे में। एक पत्नीवत विवाह की संस्था जिससे बड़े कठोर तथा स्थापित रखा जाता है में माध्यम में पितृसत्तात्मक में नारी की यौनता, सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण के अलावा नारी के श्रम शक्ति तथा पुरुष का नियंत्रण होता है। मतलब सारा ही नियंत्रण पुरुष के हाथ में चला जाता है। ठीक है, परिवार के भीतर भी बाहर भी नारी के उत्पादन क्षमता को पुरुष का नियंत्रण होता है। अगर लड़की काम करना चाह भी रही है तो पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कमारी लड़की तो बाप से परमिशन लो, शादी हो गई तो पति से परमिशन लो, खुद नहीं कर सकती वो काम, उसको किसी ना किसी एक बंदे से तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये चीज़ गलत है। जो कि यहाँ का नियंत्रण, इससे ही तो दिक्कत आ रही है, तो मुझे काम नहीं करने दे रहे, फिर वो कैसे निर्भर होगी, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी। ठीक है, हमेशा किसी और पे निर्भर रहेगी, खुद पे कभी भी इंडिपेंडेंस हो ही नहीं पाएगी, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी। तो ये यही बोल रहा है कि नारी घर से बाहर काम करना है अथवा नहीं, काम नहीं करने दे रहे उसको, और काम जब करने ही नहीं दे रहे फिर वो क्या करेगी, बेचारी को हाथ फैलाने पड़ेंगे, पैसे मांगने पड़ेंगे। घर से बाहर काम करने कर नहीं दे रहे, फिर उसके बाद नारी की इस यौनता या श्रम के नियंत्रण बनाए रखना कि उतने उत्पादन साधनों में पहुंच में सीमित,
किसी प्रकार के संसाधन तक उसकी पहुंच नहीं हो रही, जिससे वह पुरुषों के संपूर्ण तौर पर निर्भर हो जाती है। जब तुम उसे चारों तरफ से बांध के रख रहे हो, हर तरफ से बांध दिया, काम तुमसे करने नहीं दे रहे, घर से बाहर तुम उसे जाने नहीं दे रहे, तो क्या करेगी वो लड़की? पूरी पूरी डिपेंड हो जाएगी। उसको पैसे तो चाहिए, खाना तो चाहिए, रोटी तो चाहिए उसे, तो इसलिए वो क्या करेगी, अपने पति पे डिपेंड हो जाएगी। पति नहीं है तो फिर बेटे पे डिपेंड होगी, और क्या करेगी। तो ये कि जो ये कठोर रूप से जो ये नियम बना रखे ना, गलत गलत, कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, काम नहीं करेंगी, ये ही सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। इस पे नारीवाद वाले कटाक्ष करते हैं कि ये गलत है, इसको पहले ख़त्म करो, ठीक है। विभिन्न स्वरूप, अलग अलग तरीके से जो किया जाता है वो ये है, क्या बोल रहे, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विभिन्न ऐतिहासिक कालों में पितृसत्तात्मकता विभिन्न स्वरूपों में देखी गई है। पितृसत्तात्मक कई बोल रहे फिर से ये, तो ये बोलो उदाहरण का इतिहासकार चक्रवर्ती ने यह उल्लेख किया है कि जनजातियों की नारियों में तथा उच्च वर्ग की जनजाति समाज में नारियों में पितृसत्तात्मक का अनुभव अलग अलग है। मतलब ये क्या लेवल्स के हिसाब से कि अगर एक कास्ट वालों में ज़्यादा पितृसत्तात्मक है, दूसरों में थोड़ी कम होगी, अलग अलग तरीके से अनुभव किया गया है। यह आज वैसा नहीं है जैसा कि 19वीं शताब्दी में था। देखो आप पहले से सिचुएशन कम है, पहले बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था कि सब कुछ ही आदमी ही को ही मान रहे, इक्वालिटी थी ही नहीं। लेकिन अब पहले से सिचुएशन ठीक हो गई है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, शिक्षा है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो ये वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता कि लड़का ही सब कुछ रखेगा, लड़का ही ध्यान रखेगा, लड़का पूरा घर चलाएगा, घर से बाहर लड़की नहीं निकल रही, ऐसा नहीं है। आज लड़कियों को भी भागीदारी है समाज में। इसलिए कि तो बेटा ये वो ही बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में जब ब्राह्मणी समाज चल रहा था, जब वर्ण व्यवस्था वगैरह चल रही थी, तब औरतों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले से सुधरी है अब, लेकिन ये थोड़ी और सुधारने की ज़रूरत है। पहले से सिचुएशन ठीक है, बट अभी और हमें बहुत काम करना है इस वाली चीज़ पे, क्योंकि गांव वाले एरिया हो गए, पिछड़े हुए इलाके हो गए, वहाँ पे आज भी औरतों की स्थिति खराब। तो बस यही है इसमें नारीवाद वाले में कि लड़कियों के बारे में बात की जाएगी, उनके अधिकार मांगे जाएंगे। बना के लिखना, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सभी को पता है वाली सिचुएशन के बारे में। इसके बारे में आपको बस पितृसत्तात्मकता, क्या गलत हो रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है, ये सब बताना, ठीक है। किसी को कुछ ना समझ आता आप मुझसे पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।